पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत में आने की असली वजह तलाश की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है। सीमा कहती है उसे सचिन का प्यार अपने 4 बच्चों के साथ भारत खींच लाया है। लेकिन पाकिस्तान से सीमा के भारत आने पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार ने सीमा हैदर के भारत आने की असली वजह बताई है। इस खुलासे के मुताबिक सीमा को इंडिया में सचिन का नहीं बल्कि सिनेमा का प्यार खींच लाया है। मैंने पहले भी कहा था मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। सीमा ने अब तक हिंदुस्तान की मीडिया और एजेंसियों को यही बताया है कि वो सचिन की दीवानी है और सचिन के प्यार में वो सारी दुश्वारियों को झेलते हुए अपने 4 बच्चों के साथ कराची से वाया नेपाल हिंदुस्तान आई है। लेकिन पाकिस्तान से जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सीमा हैदर को हिंदुस्तान में सचिन के अलावा एक खास इंटरेस्ट था, जिसके पाकिस्तान में सभी दीवाने हैं। सीमा भी उसी बॉलीवुड की दीवानी थी। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार ने यह दावा करते हुए सीमा के इंडिया आने के मकसद का खुलासा कर दिया है कि सीमा ने सचिन से पहले बॉलीवुड में अपने कनेक्शन बनाए। पाकिस्तान के पत्रकार के इस दावे को सही माना जाए तो क्या सचिन नहीं बल्कि शाहरुख और सलमान जैसे सितारों के साथ काम करने का सपना सीमा को भारत लेकर आया। सीमा मीडिया के कैमरों के सामने इंटरव्यू नहीं दे रही बल्कि ऑडिशन दे रही है। सीमा को पता है कि इंडिया में सुर्खियां मिलने के बाद फिल्मों, टीवी और रियलिटी शोज मिलने में आसानी हो जाती है। सीमा के हिंदुस्तान आने के बाद नजर आ रही गतिविधियां इससे पुख्ता भी करती हैं। सीमा के सोशल मीडिया के पोस्ट देखकर भी लगता है उसे मशहूर होने की चाहत है। सीमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी डांस, डायलॉग और रोमांटिक सीनों से भर दिया है। इसके अलावा उसने बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हिंदी सीखने की बात भी कही है। सीमा मीडिया के कैमरों के सामने काफी फ्रेंडली है। पाकिस्तान के इस पत्रकार का दावा है कि उसने सीमा के बयान और उसकी हरकतों को देखकर शुरुआत में ही उसके बॉलीवुड प्रेम को डिकोड कर लिया था और फिर सीमा के बारे में इस पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सीमा के पाकिस्तान से भारत आने के पीछे बॉलीवुड का भी कोई कनेक्शन है। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या सीमा हैदर के अंदर वो काबिलियत है। क्या वो बॉलीवुड में नाम कमा सकती है? क्या वो बिग बॉस जैसे किसी शो में एंट्री पा सकती है? अब तक इंडिया में सीमा के कैमरे के सामने परफॉर्मेंस को देखकर इतना कहा जा सकता है कि उसे खारिज करना आसान नहीं होगा। लाइट कैमरा ऑन होते ही सीमा का एक्शन शुरू हो जाता है। सीमा की डायलॉग डिलीवरी देखिए। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। सीमा ने सचिन के साथ अपना सोशल मीडिया पर काफी रोमांस भी किया है और वो रोमांटिक डायलॉग भी बेहद संजीदगी के साथ बोलती है। अब सीमा के इमोशनल डायलॉग्स भी सुनिए, किस तरह वो सुनने वालों को संजीदा कर देती है। चीजें मैच होती थी हमारी, तो हम बहुत मतलब अच्छा लगने लगता था हम दोनों। क्यों मैं भी अकेली रहती थी सर, ना जिंदगी मेरी कुछ खास नहीं थी, बोरिंग थी। तो इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो आदत सी हो गई, आदत से मोहब्बत हो गई। तो आज मैं यहाँ हूँ, इनकी दोस्त से गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से पत्नी। मैं नहीं जाना चाहूँगी, मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं तो मर ही जाऊँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैं सीमा के बयानों में मौजूद ड्रामे को भी देखिए। सर मैंने सब सच जवाब दिया है और मुझे ये विश्वास है सच सामने आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। सीमा की जिंदगी में ट्रेजेडी की भी कमी नहीं है। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, कि मीडिया का तो काम है, पर कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है। मेरे पापा को मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, मेरे भाई सम्मान को मेरा पति बताया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है। इसी दुख के कारण मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत गलत बोले जा रहे हैं। किसी के आत्मसम्मान को इतना दुख ना पहुंचाया जाए।
इसके अलावा सीमा के संवादों में, माफ कीजिए, बयानों में खौफ भी नजर आता है। सर मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। इसके अलावा सीमा कमाल का डांस भी करती हैं, जो भारतीय फिल्मों में काम करने के लिए काफी जरूरी होता है। और रही बात भाषा की, तो एक्सपर्ट भी दावा करते हैं कि सीमा डायलॉग डिलीवरी और भाषा में हिंदुस्तानियों को भी मात दे सकती हैं। सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाओं में जो उनको महारत है वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन वो तमाम उस कोटि का है। बॉलीवुड की फिल्मों में स्क्रिप्ट का भी काफी महत्व होता है और सीमा तो पाकिस्तान के कराची से इतनी शानदार स्क्रिप्ट लेकर आई हैं जिस पर न जाने कितनी फिल्में बन सकती। अब पाकिस्तान के पत्रकार अपील कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने वाली सीमा हैदर की ख्वाहिश इंडिया में जरूर पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान में डाकुओं से लेकर पाकिस्तानी लोग भी चाहते हैं सीमा एक बार पाकिस्तान लौट आए तो उससे पाकिस्तान की बेइज्जती का बदला लिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान में इस बात की चर्चा भी चल रही है, अगर सीमा को बॉलीवुड की फिल्मों में काम मिल जाएगा तो पाकिस्तान लौटकर भी वो सुरक्षित रह सकती है। फिलहाल पाकिस्तान में सीमा को सचिन नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का दीवाना बताया जा रहा है। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय एजेंसियां उस मकसद का पता लगा ही लेंगी जिसके साथ सीमा हैदर इंडिया में घुसी है। और अगर सीमा को वाकई एक्टिंग का शौक है तो बॉलीवुड नहीं, उसे अपना यह शौक भी पाकिस्तान में ही पूरा करना होगा, क्योंकि मशहूर तो वो पाकिस्तान में भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीमा की भारत में नेपाल से एंट्री, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी के दावे और होटल में गलत पहचान बताकर रुकने से जुड़े कई खुलासे जी न्यूज कर चुका है। लेकिन अब सीमा ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन और काठमांडू के होटल मालिक पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा दिया है। देखिए सीमा के दावों की जांच करने पहुंची जी न्यूज की टीम को ग्राउंड पर क्या हकीकत नजर आई। अपनी इस रिपोर्ट में सीमा के दावों और मंदिर प्रशासन के बयानों में कितना अंतर है, इसका सच भी हम आपको बताएंगे। सीमा हिंदुस्तान की मीडिया और एजेंसियों को हिंदुस्तान में अपनी एंट्री की जो कहानियां बता रही है, उसकी तस्दीक करने जी न्यूज के रिपोर्टर्स भी भारत नेपाल बॉर्डर और काठमांडू तक पहुंच चुके हैं। सीमा की बताई बातों में कितना झूठ है, कितना सच है, एक एक बात की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सीमा अब कैमरे पर इन सारे खुलासों को झुठला रही है। सीमा साबित करना चाह रही है कि सारी दुनिया उसके और सचिन के प्यार की दुश्मन बन गई है। जी न्यूज ने सीमा और सचिन के उन दावों की नेपाल जाकर पड़ताल की जिसमें उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा किया था। पशुपतिनाथ मंदिर के प्रशासन ने हमको ये भी बताया कि मंदिर में शादी नहीं होती। मंदिर के सीसीटीवी और मंदिर में तैनात सुरक्षा बलों से जांच के बाद भी ये बात गलत पाई गई। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। है तो यहाँ से नज़दीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में। लेकिन सीमा ने अब पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के इस दावे को गलत बताया है। सीमा का दावा है कि सचिन ने पशुपतिनाथ मंदिर में ही उसकी मांग में सिंदूर भरा। जब हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अब ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ इजाजत नहीं है, हम पूरा मंदिर घूमे। जी सर, इस बात के हम दोनों गवाह हैं। और चलिए अब देश हित में आपको एक अहम रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा है, ये नाम खूब चर्चा में है। लोगों के लिए भी INDIA गठबंधन के फुल फॉर्म को याद रखना आसान नहीं है। हमने सोचा क्यों ना INDIA गठबंधन में शामिल नेताओं से ही पूछा जाए कि आपको फुल फॉर्म याद है या नहीं।
समझाने की इसमें बात ही क्या है? जवाब दे दिया ना मैंने कि मुझे पता है। टीम इंडिया मतलब भारत। इंडिया इज इंडिया। आप चलिए निकलिए। गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये सभी नेता INDIA यानी इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। विपक्षी दलों के बने इस गठबंधन का नाम इन दिनों राजनीति के गलियारों से लेकर देश भर में चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? चलिए विपक्ष के नेताओं से ही इसकी जानकारी आपको दिलवाते हैं। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद HT हसन। आप लोग कैसे समझाएंगे जनता को जो विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम है कि क्या है? देखिए, हिंदुस्तान और इंडिया से सब प्यार करते हैं। वक्त की ज़रूरत थी कि इंडिया, और इत्तेफाक से नाम इंडिया बन गया, तो समझाने की इसमें बात ही क्या है? सर, इंडिया के फुल फॉर्म के साथ समझाते थे। देखिए, आप मेरा इम्तहान तो लेनी, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हसन साहब फुल फॉर्म बताने की बात पर कुछ नाराज से दिख रहे हैं। इसी सवाल का जवाब लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से जानते हैं। क्या आपको पता है? मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मेहरबानी करके जरा पहले वो बीजेपी का फुल फॉर्म बताएं तो मैं बताऊं। आपको पता है सर इंडिया का फुल फॉर्म? अरे जवाब दे दिया ना मैंने कि मुझे पता है। खैर, सवाल के जवाब में सवाल पूछा गया और इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म हमें नहीं पता चल सका। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन इंडिया गठबंधन के फुल फॉर्म जनता को बताने के बजाय भड़क गए। अच्छा सर, क्या आपको इंडिया का फुल फॉर्म पता है जो गठबंधन बना है? आप बच्चा समझते हैं तो नहीं, मैं आपसे गाँव में जाके मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप इस गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निकलिए ना। मैं फिजिक्स में MSc PhD करके आया हूँ, आपकी तरह नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए? पार्लियामेंट में आप आते हैं। यहाँ भी कांग्रेस नेता बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। अब आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता हरभजन सिंह ने भी इस सीधे से सवाल का जवाब बड़ी मासूमियत के साथ दिया। आप भी देखिए। पक्ष का जो गठबंधन बनाया उसका नाम टीम इंडिया रखा गया। क्या आप इंडिया के नाम बता पाएंगे कि नाम क्या रखा? इंडिया का नाम आपके सामने हुआ है, देखिए। और टीम इंडिया मतलब भारत, तो भारत के लिए वो देखिए वो टीम इंडिया बन रही है। खैर, हरभजन सिंह सवाल का जवाब हंसते हुए टाल गए और इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म यहाँ भी नहीं पता चल सका। लेफ्ट पार्टी के नेता ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बीजेपी पर निशाना साधा। क्या इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म बता पाए? आप खुद देखिए। इंडिया इज इंडिया, वेरी इंडियन स्टार्ट फॉर इंडिया। बीजेपी इज रियली अफ्रेड ऑफ इंडिया। लेफ्ट नेता ने इंडिया गठबंधन के फुल फॉर्म बताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने तो बीजेपी से ही इंडिया गठबंधन का मतलब जानने की सलाह दे डाली। पता है, लोगों को पता है, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की घोषणा की थी। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance। इंडिया नाम को लेकर विपक्ष में एक मत इतनी आसानी से नहीं बना है। माना जा रहा है कि कुछ विपक्षी दलों को लगता था कि INDIA इंडिया में NDA भी है। हो सकता है चुनाव के दौरान NDA कहीं INDIA का इस्तेमाल इस तरह से ना कर ले कि इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ जाए। उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई में बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दल
इंडिया के फुल फॉर्म जरूर रट लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानवापी पर वाराणसी की कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें विवादित हिस्सा शामिल नहीं होगा। एएसआई के सर्वे में वजूखाने वाला हिस्सा शामिल नहीं है और जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से पवित्र शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसका भी सर्वे नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी तरह से परिसर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने इस फैसले के बाद एएसआई को 4 अगस्त तक का वक्त दिया है। एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपकर यह बताना है कि वो सर्वे कब शुरू करेगा। एएसआई के साथ इस सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी शामिल होंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से डिमांड रखी गई है कि सुबह के समय ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरह से खाली करके सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर कई हिंदू प्रतीक और देवी देवताओं के अवशेष पहले से हैं। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी असल में आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसे ध्वस्त करके उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि आज कोर्ट की तरफ से एएसआई को सर्वे का निर्देश दे दिया गया है। तो आज का दिन बहुत अहम और हिंदू पक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके बीच खुशी की लहर है। हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज़ आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत ज़रूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जाँच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचाए हुए की जाए और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। मामला न्यायालय में है, न्याय होना है। न्याय होने के पहले वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। एएसआई को कहा गया है कि वो उस पूरे स्ट्रक्चर को परीक्षा करे, वैज्ञानिक तरीके से करे, दोनों पक्षों की उपस्थिति में करे और वो इस बात को बताए कि क्या ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित होता है कि वहाँ एक बड़ा मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। और आइए आपको कुछ और अहम जानकारी देते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई को क्या आदेश दिया, किस दिशा निर्देश के तहत एएसआई सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी। इस पर कोर्ट ने बाकायदा अपने फैसले में ऑर्डर दिया है। ये जानकारी आपके लिए हम दे रहे हैं। एएसआई को अपनी रिपोर्ट में बताना है कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद स्ट्रक्चर कितना पुराना है। इस परिसर में मौजूद प्राचीन कलाकृतियों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि क्या हिंदू मंदिर का कोई पुराना स्ट्रक्चर पहले से यहां मौजूद था। जीपीआर सर्वे, खुदाई, डेटिंग तकनीक और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार की आयु का पता लगाया जाएगा। इससे यह तय होगा कि यह स्ट्रक्चर कितना पुराना है। गुंबद और पश्चिमी दीवार की जांच के लिए कोर्ट ने खुदाई करने की भी अनुमति दी है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने के नीचे जांच और अगर जरूरत हो तो खुदाई भी की जा सकती है और इस पूरे सर्वे रिपोर्ट की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी, जिसे कोर्ट में जमा किया जाएगा। इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत ज्ञानवापी परिसर की पूरी जांच होगी। और अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं और लखनऊ से नीतीश पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आज कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसकी मुख्य बातें दर्शकों को बताइए। देखिए, आज जिला कोर्ट ने इस बात को लेकर याचिका एक्सेप्ट कर ली है, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे परिसर का जो एएसआई सर्वे है वो किया जाए, जिसको लेकर कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है और ये भी कहा है कि 4 अगस्त तक एएसआई के जो चीफ होंगे वो इस बात को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल करें कोर्ट में, जिसमें ये बताएं कि वो सर्वे कब करेंगे। इसके साथ साथ कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी में कौन कौन लोग रहेगा और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने करीब 14 पॉइंट ऐसे रखे हैं जिनमें इस बात का जिक्र
किया है कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह से कोई क्षति ना हो, जिसका जिक्र मुस्लिम पक्ष लगातार कहता आया है, जिसकी मांग मुस्लिम पक्ष करता रहा है कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से कि उनका कहना था कि अगर सर्वे होगा तो कहीं ना कहीं से जो मस्जिद है उसमें क्षति होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। अब हिंदू पक्ष इसको जीत मान रहा है, क्योंकि इस पूरे सर्वे में जो नीचे का तहखाना है जिसमें मलबा पड़ा है उसका भी सर्वे होगा, जो बैरिकेटिंग पूरा एरिया है जिस पर अभी तक सर्वे नहीं हुआ था उसका भी सर्वे किया जाएगा। वजू खाना का एरिया फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष इसको अपनी जीत मान रहा है और अब 4 तारीख को ये देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ जो है कोर्ट में एएसआई की तरफ से दाखिल किया जाता है। जी विशाल आप बने रहिए, नीतीश आप भी मेरे साथ बने रहिए। पहले हम दर्शकों को ये बताते हैं कि किस तरीके से एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पूरे सर्वे को अंजाम देगा, क्या साइंटिफिक मेथड वो यूज करेंगे। एएसआई की अगर बात करी जाए तो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष और कोर्ट के भरोसे की वजह समझिए। एएसआई के सर्वे में साइंटिफिक तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो भी सर्वे रिपोर्ट होगी वो फैक्ट बेस्ड होगी, जो विज्ञान की बुनियाद पर तैयार की जाएगी और उसकी मदद से यह तय हो जाएगा कि यहां मिले स्ट्रक्चर का संबंध किस पक्ष से है। एएसआई जिन तरीकों का इस्तेमाल करती है उनमें से एक है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रडार तरंगों की मदद से जमीन के अंदर मौजूद ढांचे की स्कैनिंग की जाती है, यानी बिना नुकसान पहुंचाए मिट्टी में दबे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की पूरी पिक्चर मिल जाती है। यानी कि ये तमाम साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल एएसआई करता है मामले की तह तक पहुंचने के लिए। एएसआई के एक्सपर्ट्स निर्माण शैली की मदद से किसी भी मंदिर के कालखंड यानी जिस दौर में मंदिर का निर्माण हुआ उसके बारे में बता सकते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही खास शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ, परिसर के आंकलन से मिलेगी जानकारी और इसके अलावा संरचना किस दौर की है पुरातत्व विशेषज्ञ ये भी बता पाएंगे। ज्ञानवापी में हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह और मूर्तियों की भी बात सामने आ रही है, इस पर भी एएसआई इन साइंटिफिक प्रोसीजर्स के जरिए अपनी जांच करेगा। नीतीश के पास हम एक बार चलते हैं, नीतीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, एएसआई सर्वे करेगा या नहीं करेगा, आज इसी पर फैसला आना था। एएसआई के हाथ में ये जो सर्वे का काम सौंपा गया है ये कितना रिलायबल है और ये कितना जरूरी है? अब आगे इस पूरे मामले को दिशा कैसे मिलेगी? देखिए, आपको वो दिन याद होगा जब वो पुराना सर्वे शुरू हुआ था, जिस तरह से चर्चा शुरू हुई थी और सर्वे को किस तरह से गति दी गई और उसके बाद तुरंत बाद एक बार वैज्ञानिक सर्वे यानी एएसआई सर्वे की मांग उठी। हालांकि हिंदू पक्ष इस सर्वे को लेकर काफी उत्साहित था, लेकिन जब तारीख पर तारीख आगे पड़ी तो हिंदू पक्ष थोड़ा निराश हुआ। लेकिन आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब जो पूरा विश्वनाथ परिसर है, अगर बात करें तो ज्ञानवापी परिसर है, उसके एएसआई सर्वे की बात कही गई। कोर्ट द्वारा ऐसी अनुमति मिली और 4 अगस्त की वो तारीख है। 4 अगस्त को एएसआई से जुड़े हुए जो लोग कोर्ट में पहुंचेंगे वो इस सर्वे की विधि को बताते हुए नजर आएंगे कि आखिर ये सर्वे कैसे करेंगे। अब अगर कोई भी चीज़ मिलती है या उसकी पुरातनता की जांच होती है तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकता बड़ा आधार सिद्ध होती है और इसी को आधार मानकर आगे उस पूरे मसले की रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब एएसआई सर्वे हो जाएगा तो पूरी तरह से मुहर लग जाएगी कि जो शिवलिंग है, जो परिसर है, वो किन आधार पर और किनका है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू समुदाय भी यही बात कह रहा था कि जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी वर्तमान में बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है नीतीश की एएसआई के सर्वे से मस्जिद का पूरा सच सामने आ सकेगा और उसका आधार विज्ञान होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ देश हित में एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।